बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात जिन्हां दी सदके अल्लाह पाक ने पूरी कायनात नूं तख्लीक फरमाया और उन्हीं के सदके और वसीले से दिन क़यामत को अल्लाह पाक सबकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाएगा, आमीन। आज जो मैं मौजू शेयर करने जा रहा हूँ वो महीना शबान का है कि शबान के महीने में को अल्लाह पाक ने वैसे भी बड़ी फजीलत दी है। ये एहतराम वाले महीनों में शामिल है और नबी पाक सरकार इसी महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े भी रखा करते थे। ये भी इस महीने को फजीलत है, नबी पाक ने इस महीने को फजीलत बख्शी है। और ये है कि अहले बैत के कुछ मुक़द्दस नफूस जो है, जो हस्तियाँ, वो इसी महीने में वलादत बासादत हुए हैं। तो इस लिहाज से ये महीना बहुत सादत मंदी है इस महीने की कि 3 कौल तो मशहूर है कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम भी इसी महीने में पैदा हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह भी इसी महीने में पैदा हुए हैं और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो हज़रत इमाम हुसैन के साहबजादे हैं वो भी इसी महीने में पैदा हुए हैं। और एक रवायत में है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला सलामुल्लाह अलैहा भी इसी महीने में पैदा हुई है। तो ये 4 हस्तियों का समझो कि जो वलादत है वो इसी महीने में हुई है। तो इस तरह तो बहुत बड़ी फजीलत वाला ये महीना बनता है। तो अभी इन हस्तियों का थोड़ा थोड़ा मैं तज़किरा करके तो यानी इन हस्तियों की बारगाह में अपना नजराना थोड़ा थोड़ा पेश करेंगे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का तो ये है कि जो कंट्रीब्यूशन इमाम हुसैन का करबला में है उसमें बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सैयदा ज़ैनब का भी है। उनका भी बहुत अमल दखल है। भाई को बड़ी अच्छी तरह गाइड किया। फिर जब भी करबला का वाक़या हो चुका तो लुटे पुटे काफ़िले को फिर जो दमिश्क गया काफ़िला तो उसको वो इन्हीं की क़यादत में गया। तो यानी जो भी मामला करबला में हुआ उनका बहुत बड़ा एक अमल दखल है सैयदा ज़ैनब का। फिर आपने जो ख़ताब फरमाया कूफे के अंदर तो लोगों के दिल लर्ज़ गए। फिर जो यजीद के सामने आपने ख़ताब फरमाया सैयदा ज़ैनब ने तो उसका भी दिल लर्ज़ गया और उसको ऐसे लगने लगा कि जैसे हो सकता है पूरी ये कौम जो उठ के मेरे ख़िलाफ़ खड़ी होगी। तो उन्होंने इस ख़ताब को रोका। तो बड़ी लंबी बात है, थोड़ा थोड़ा नजराना। और सैयदा ज़ैनब करबला से लेकर दमिश्क तक बड़ी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन फिर भी अल्लाह का ज़िक्र, इबादत, नमाज, जो भी सिस्टम अल्लाह के वाजिबात हैं वो उनको बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपने अदा फरमाया। तो यानी जिस तरह इमाम हुसैन की कुर्बानी है उसी तरह उनका भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं कि उनकी भी बहुत सारी कुर्बानी है। तो इसी तरह और भी जो हस्तियाँ दूसरी हैं वो भी, उनका भी बड़ा अमल दखल है करबला में। लेकिन मैं ख़ुसूसन ये इन्हीं हस्तियों का कि जब भी इमाम हुसैन आखिरी बार जाना था मैदान जंग में तो इन्होंने तैयार किया, क्योंकि तमाम साहबजादगान जो थे वो शहीद हो चुके थे। और उसके बाद फिर दूसरी हस्ती हैं जो वहाँ ही शहीद हुई हैं, उनका भी नाम है अब्बास अलमदार। बहुत जय्यद और ज़की और बहुत जंगजू आदमी थे और सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन को उन्होंने अपना भाई नहीं कहा, अदब से खादम कहा, ग़ुलाम कहा। तो उनकी शुजाअत तो बड़ी मशहूर है। बड़े कड़ियल जवान थे। कहते हैं कि घोड़े पर जब बैठते थे तो उनके पाँव जो वो ज़मीन पे घसीटते थे, पाँव ज़मीन पे लगते, इतने ऊंचे लंबे जवान थे। तो जब ये जंग सफ़ीन हुई ना हज़रत अली करमुल्लाह वजह की, तो उस वक़्त सैयदना अब्बास अलमदार की उम्र थी 14 साल। तो वहाँ एक शासा नाम का या साशा नाम का एक बहुत कड़ियल जवान था, बड़ी उम्र का था, उसके 10-12 बेटे थे। तो जब भी उसको मैदान में उतारा गया तो मुसलमानों की तरफ से इस्लाम के काफ़िले से सैयदना अब्बास अलमदार को
मैदान में उतारा गया तो वो हंसे कि ये बच्चा मेरे से लड़ेगा, मैं नहीं इससे लड़ूंगा, मेरी तौहीन है, क्योंकि मैं तो 1000 आदमी पे भारी होता हूँ, मैं तो इतना तगड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इनसे ज़रा लड़ के तो देखो। तो कहने लगा नहीं मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, मैं अपने बेटों को भेजूँ। जितने उसके बेटे थे ना 10, 12, 14, तमाम सैयदना अब्बास ने 14 साल की उम्र में ऐसी बहादुरी के जोर दिखाए कि वो पूरे के पूरे बेटे जो है वो वासले जहन्नम कर दिए। तो फिर वो गुस्से में आया को ये छोटा सा लड़का ऐसे, जब भी आगे बढ़ा तो एक ही बार में सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने उनको उसको तमाम कर दिए, एक ही बार में वासले जहन्नम कर दिया उनको। तो सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला की बहादुरी, जुर्रत, वफादारी, नसारी, जो भी अहले बैत के लिए सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत वफादारी की, क्योंकि उनकी वालदा मोहतरमा उम्मे बनीन जो थी उन्होंने सबक ही ऐसा दिया था। इस तरीके से ये बच्चों की तरबियत की थी, क्योंकि ये वैसे भी बड़ा जंगजू और बड़ा जय्यद कबीला था। क्योंकि हज़रत अली करमुल्लाह वाजो ने अपने भाई को कहा ना था कभी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। तो बहुत अरसे के बाद, तकरीबन कहते हैं कि 10 साल के बाद, फिर आपने फरमाया कि जाफ़र तैयार को कि जाओ मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढो, लेकिन अरबों में वो रिश्ता ढूंढा ना जो बहादुर हो, दलेर हो, कबीला भी। तो फिर उन्होंने उम्मे बनीन का नाम जो तजदीद किया था। तो इस तरह इनका सिलसिला जो वो चला था। तो उसके बाद जब करबला में भी सैयदना अब्बास अलमदार, सैयदना इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के साथ आए, तो बड़ी जान निसारी की, कुर्बानी दी, और इतनी वफादारी थी कि जब आप पानी लेने के लिए गए, तीरों की, तलवारों की बारिश हो रही थी, तो जब आपने मशकीज़ा भर लिया तो लोगों ने कहा कि आप तो पानी पी लो, आप तो नहर फरात तक पहुंच चुके। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हुसैन और उसकी आल औलाद जो वो प्यासी हो और अब्बास जो है ये पानी पिए, ऐसा नहीं है। यानी मेरी गैरत गवारा नहीं करती, तो आपने पानी नहीं पिया। दूसरी बात थी कि अगर इमाम हुसैन उनको इजाज़त दे देते जंग की तो फिर नक्शा शायद कुछ और बनता। इमाम हुसैन ने तो उनको जंग की इजाज़त ही नहीं दी, फिर वो जंग भी उन्होंने की, वरना हो सकता जंग का नक्शा बदल ही जाता। शायद फिर कुछ तकदीर ऐसी थी कि इमाम हुसैन ने बार बार इमाम अब्बास अलमदार के इजाज़त मांगने के बावजूद उन्होंने इजाज़त नहीं दी उनको। तो इसी तरह फिर मशकीज़ा बार के ले आए, तो उन्होंने वो जो है अहले बैत तक पहुँचाया। तो जब ये मामला चला करबला में, तो सैयदना अब्बास अलमदार ने बड़े बहादुरी के जोर दिखाए कि इतनी ख़तरनाक पोजीशन में भी वो पानी लेके आ गए, हाथ बाजू कटे गए, शहीद हो गए। तो कहते हैं कि जब शहीद हो गए तो उनके ननियाल वाले जो थे वो चाहते थे कि हम इनका जिस्म अतहर जो है इसको ले जाएं अपने पास, लेकिन कहते हैं कि सैयदना अब्बास का जिस्म अतहर जो शहीद हो चुका था वो उठाया ही नहीं जा रहा था। यानी वो भी वफादारी की कि जब मैं ज़िंदगी में इमाम हुसैन से वफादारी की है, उनसे दूर नहीं हुआ, तो आज मैं उनके जिस्मों से, जो उनके मुक़द्दस जिस्म है, उनसे कैसे मैं दूर चला जाऊं। तो फिर वहाँ ही उनका पर्दा कर दिया गया। तो कहते हैं जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं, अल्लाह साहब को ज़ियारत अता फरमाए, कहते हैं कि अभी उनका मज़ार नीचे है, ज़मीन की सतह बुलंद हो चुकी है, तो पानी उनके चारों तरफ जो है वो तवाफ़ करता है और कोई उसमें बदबू नहीं है, कोई बात नहीं है। इस तरह जो लोग देखे कहते हैं कि बड़ा खुशबूदार पानी है, पता नहीं वो किधर से आता है किधर जाता है, वो ऐसे चलता रहता है हर वक्त वहाँ। ये उनका एक सिस्टम था सैयदना अब्बास अलमदार का। तो तीसरी हस्ती जो है वो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो ज़ैनुल आबिदीन का भी किरदार बड़ा नुमाया है, क्योंकि करबला में ये भी शामिल थे और ये बीमार थे। यही सैयद थे जो करबला से ज़िंदा वापस आए। फिर बड़ी मुश्किलें उन्होंने उठाई, दमिश्क गए, फिर दमिश्क से
दोबारा कूफे में आए, मदफन हुए, सबको पर्दा दिया, जो शहादतें हो चुकी थी, फिर वहाँ से लुट के मदीने शरीफ में भी फिर इन्हीं के आए। तो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी फिर इन्होंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया था, कभी साए में नहीं बैठे थे। तो उनको पूछते थे कि आप साए में क्यों बैठते हो, नहीं बैठते आप साए में। तो उन्होंने फिर करबला का बड़ा दर्दनाक वाक़या सुनाते। जब कहते थे कि आप पानी क्यों नहीं पीते ठंडा, तो फिर वो करबला को याद करके ज़ारो कतार रोते थे। तो बड़ा उनका यानी बड़े बड़े इबादत गुजार हुए हैं। उनको आबिदीन कहा जाता है, आबद कहा जाता है, जाहद कहा जाता है। इनको ज़ैनुल आबिदीन कहा गया, यानी इबादत करने वाले, जो जोहद करने वाले हैं, उनके सरदार ज़ैनुल आबिदीन उनके सरदार हैं। बहुत सारे इसके मतलब हैं लफ्ज़ ज़ैन के, लेकिन आम जो मुदव्वन है वो यही है कि जोहद करने वाले, इबादत करने वालों के सरदार हैं। तो उनके भी बड़े कमालात हैं। कहते कि एक बार मस्जिद में से नमाज पढ़ के निकले सैयद ज़ैनुल आबिदीन, तो किसी आदमी ने उनको बुरा भला कहा। तो उन्होंने फ़ौरन उसको एक बड़ी कीमती चादर आपने ओढ़ी हुई थी वो दे दी और 5000 दिनार उसको दे दिए। तो वो तो कदमों के में गिर गया, बोला मुझे तो फ़लाँ आदमी ने कहा था कि ऐसे करना। तो उन्होंने कहा वो तुम्हारा सलूक है, ये हमारा सलूक है, ये हमारा तरीक़ाकार है अहले बैत का। तो आपने इस मौके पे फरमाया था कि अगर इज़्ज़त बचाने के लिए पैसे का इस्तेमाल जो है वो हो जाए और पैसे दे के इज़्ज़त बच जाए, तो फिर पैसे का इससे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कोई नहीं। बाकी और भी उनके बहुत है कि जब एक दफ़ा मदीना शरीफ में तो एक आदमी आया, उन्होंने कहा मैं जी मक्का शरीफ जाना है, मैं मुसाफिर हूँ, मेरी कोई मदद करो। तो आपने उसको 7-8 दिन अपने घर में रखा, उसकी खिदमत तो आया की। जब वो जाने लगे तो आपने कहा कि इन्होंने मक्का शरीफ जाना है, इनको कोई सफ़रे राह के लिए कोई सामान बांध दे। तो आपने के खादमों ने कुछ सामान बांध के दिया। तो वो कुछ दूर जाके फिर वापस आया, कहता जी आपने मुझे पहचाना? आपने कहा हाँ मैं आपको पहचानता हूँ। फिर चला गया, फिर थोड़ी दूर जाके फिर ऐसे आया, फिर सवाल किया। आपने कहा जब आप मदीने में कदम रख रहे थे मदीने शरीफ में, उसी वक्त मैंने पहचान लिया था आप कौन हो। फिर कहता अच्छा अगर आप मुझे पहचानते तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों किया? तो आपने फरमाया अल्लाह के बंदे आप वो जिन्होंने मेरे बाबा जान को शहीद किया था, उनमें आप भी एक शामिल थे। तो सलूक इस तरह का था। एक दिन वो था कि हम आपके पास गए थे, वो आपका सलूक था कि आपने अहले बैत के सारा कुनबा शहीद कर दिया। आज आप हमारे घर होए तो ये हमारा सलूक है। ये तो अपने अपने सलूक की बात है, वो तुम्हारा सलूक था, ये हमारा सलूक है। तो फिर कदमों में गिर गया वो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे कि एक बार कहते हैं कि मदीना शरीफ मक्का शरीफ में खाना काबा का गिलाफ पकड़ के इतना ज़ारो कतार रो रहे थे और अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे। कहते कि पूरे खाने काबे के अंदर एक यानी कोहराम मच गया कि ये क्या कौन आदमी है, इतना गुनाहगार है, सारी रात इतना ज़ारो कतार ये रो रहे हैं। तो कहते हैं कि सब लोगों ने दुआ की कि या रब्बुल आलमीन इसको माफ़ फरमा दो। कहते हैं कि आगे बढ़ के जब गिलाफ उठाया तो देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। तो फिर उनका ये आलम था। तो लोगों ने कहा अगर इनका ये आलम है तो हमारा क्या आलम होगा। तो उनकी बातें तो करने लगो तो ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि वो फ़ानी तो दुनिया है, वो फ़ानी नहीं है, वो तो बाकी है। क़यामत तक उनका नाम भी ज़िंदा रहना, उनका किरदार भी ज़िंदा रहना है, सखावत भी ज़िंदा रहनी है, उनकी मोहब्बत भी ज़िंदा रहनी, दीन की खिदमत भी ज़िंदा रहनी है। तो ये तो सारी हस्तियाँ हैं जिन्होंने दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जानें कुर्बान कर दी, जान से नीचे आई सब कुछ, जान से ज़्यादा कीमती तो कोई चीज़ नहीं है, इन्होंने तो जानें भी कुर्बान कर दी। तो ये जो शबान का महीना है, ये 4 हस्तियाँ इस महीने में पैदा हुई हैं। वलादत बासादत 4 हस्तियों की हुई है। तो कितनी फजीलत है इनको, इस महीने को। इसीलिए नबी पाक सरकार इस महीने को यानी रमज़ान के बाद, रमज़ान के महीनों के बाद सबसे ज़्यादा जो रोज़े रखते थे वो इसी महीने में रखते थे। इसलिए आप भी कोशिश करें कि जो भी हो सके इस महीने में सखावत करें। अगर रोज़ा रख सकते हैं तो रखें, जो भी
اچھا عمل کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، سب کو ان اہل بیت کے مقدس نفوس کے ان کے قدموں پہ نشاور ہونے کی توفیق دے، اور ان کے جو اعمال ہیں، جو ان کے فضائل ہیں، ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق دے، اور ان کی جو سنتیں ہیں، جو ان کے کام ہیں زندگی میں، ان کو بھی کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، ان سے محبت کی توفیق دے۔ اللہ پاک انہی کے صدقے ہماری مشکلات دور فرمائے، اور دن قیامت کو ان مقدس ہستیوں کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر ہو، سب داداروں کی خیر ہو، سب امت محمدیہ کی خیر ہو۔ اللہ پاک ہر مشکلوں سے پر آسانی فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔